गुरु प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है सतगुरु का वास्तविक स्वरूप। सतगुरु दो शब्दों के योग से बना, सत्य प्लस गुरु। सत्य का अर्थ है सत्य। इस संपूर्ण सृष्टि का सृजनहार केवल ईश्वर निराकार है। जैसे आदि ग्रंथ में भी लिखा है कि आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच कहा गया है। अर्थात ये ईश्वर प्रभु परमात्मा जिसको अनेकों नामों से पुकारा जाता है, ये सदा सर्वदा कायम दस सत्ता है, जिसको सत्य की संज्ञा दी गई है। यही परम सत्य, यही परम सत्ता सभी की उत्पत्ति का कारण है। सभी कुछ इसी परम तत्व से उत्पन्न और इसी में विलय हो जाते हैं। गुरु एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुरु एक ऐसे ज्ञानी पुरुष को माना जाता है जिसमें कोई गुर छिपा हो तथा वह उस गुरु को किसी अन्य व्यक्ति को भी सिखा सकता हो। गु का मर्तोदा अंधकार को कहते हैं तथा रू का अर्थ है आत्मा से लिया जाता है। अर्थात गुरु का सर्वप्रथम कार्य है आत्मा के अंधकार को दूर करना होता है। जब सतगुरु के विषय में चर्चा की जाती है तो हमारा ध्यान एक ऐसी महान विभूति पर केंद्रित हो जाता है जो हमारी आत्मा के अंधकार को मिटाकर सत्य का बोध करा दे तथा मन की अज्ञानता को दूर कर सके। महावाक्य इस बात को नवजात करने के लिए पर्याप्त है कि हस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमर्थंगमय। अस्तो माँ सदगमय, असत्य की ओर से असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माँ अमर्थंगमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अर्थात जो महापुरुष हमारी आत्मा को असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करे, अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले जाए तथा हमारे मन को कुमार्ग एवं असत्य से सन्मार्ग एवं सत्य के पथ पर अग्रसर करे, जो हमारी आत्मा को मृत्यु के बंधन से मुक्त कर अमृत प्राप्त प्रदान करे, यही वास्तव में सतगुरु कहलाने का अधिकारी है। मीराबाई के प्रसिद्ध पद्य पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में मीरा गुरु रविदास जी को एक केवट की उपाधि देकर कहती है कि सत की नाव केवटिया, सतगुरु भवसागर तर आयो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। इसी प्रकार अवतार वाणी में भी अनेकों पदों में सतगुरु के गुणों का वर्णन किया गया है कि निरंकार जो प्रत्यक्ष दसे ओह सतगुरु कहलांदा है। सतगुरु पाक के नाम की बेड़ी मंजिल पार लगांदा है। सतगुरु दे चरना तो वड्डा कोई तीर्थ स्थान नहीं, बिन गुरु दे है पशु बंदा बन सकता इंसान नहीं। इंसान की जिंदगी में सतगुरु का अहम किरदार है, जिससे उसकी जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है। बाबा अवतार सिंह जी ने सतगुरु से मिलाप होने के पश्चात अपनी अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है कि सतगुरु मैनू चरणी लाया, भरम बुले का सब गवाया। और गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, गुरु कृपाते संत बेटिया, नानक मन प्रकाश। कि वास्तव में सतगुरु ब्रह्म का ज्ञान देकर
इंसान को 84 लाख योनियों में भटकने से बचा लेते हैं तथा इसका जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर देते हैं। सद्गुरु किसी विशेष शरीर का नाम नहीं होता है, अपितु उस शरीर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान की ही वास्तव में सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप होता है। सद्गुरु का स्वरूप निरंकार का साकार रूप होता है। जैसे पक्षी इंसान की बोली नहीं समझ पाते हैं, उसी प्रकार पक्षियों की भाषा भी इंसान की समझ में नहीं आती है। इसीलिए युगों युगों से निरंकार प्रभु परमात्मा साकार इंसानी रूप लेकर धरती पर आता है। सद्गुरु मानव शरीर में आकर ही मानव का कल्याण कर सकता है। जब सद्गुरु अवतरित होता है तो ब्रह्म ज्ञान की दात देकर इंसान को सत्य की पहचान करा देता है। सद्गुरु भक्त और परमात्मा के बीच का वह सेतु है जिसके द्वारा मानव एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता है। जब मानव सद्गुरु की शरण में आता है तो उसे इस प्रभु परमात्मा को पाने में आसानी हो जाती है। अपनी मर्जी से मानव कितने भी यत्न कर ले, वह परमात्मा को नहीं पा सकता। परमात्मा को पाने की चाहत रखने वाले इंसान को सद्गुरु को ही रिझाना पड़ता है। प्रभु परमात्मा अपनी सारी शक्तियां गुरु के पास रखी है। भाग्यशाली है हम सब, जब हमारा जन्म हुआ तो ब्रह्म ज्ञान देने वाला पूर्ण सद्गुरु भी इस धरती पर प्रकट है। सद्गुरु एक ऐसी ज्योति है जो मानव को ब्रह्म ज्ञान देकर अंधकार में भटक रहे मानव को उजाले से जोड़ देता है। सद्गुरु मानव को जीवन रहते हुए ही मोक्ष दिला देता है। मानव की भटकन और लोभ मोह अहंकार निंदा वेर नफरत जैसी कमियों को निकाल देता है। मानव जीते जी त्यागी और शरीर छोड़ने के उपरांत 84 लाख योनियों के चक्कर से बच जाता है। सतगुरु तो होता ही दयालु है। इसकी दयालुता इंसान को तब देखने को मिलती है जब अनेकों विकारों से इंसान सतगुरु की शरण में चला जाता है और श्रद्धापूर्वक नमस्कार करने मात्र से सतगुरु उसके गुण अवगुण न देखते हुए उसे गले लगा लेता है और उसे इस प्रभु के दर्शन करा देता है। सद्गुरु न किसी की जाति देखता है, न धर्म देश भाषा देखता है, वह सभी को गले लगा लेता है। कहा भी है कि जिस आवे तिस कंठ लावे ये स्वामी विरुद्ध सदा, कि सद्गुरु की कृपा दृष्टि पूरे संसार पर होती है। संसार के समस्त जीवों को कल्याण करने के लिए सद्गुरु अवतरित होता है। संसार में जब मानव समय के सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी अवस्था बिल्कुल सकारात्मक हो जाती है। न उसे मायावी पदार्थों की प्राप्ति की अत्यधिक खुशी होती है और न कुछ खो जाने का गम सताता है। गुरसिक को 84 के चक्कर से छुटकारा दिलाकर सतगुरु उसे निरंकार के साथ एकमिक कर देता है। यही काम आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कर रहे हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।